थ्री डिफेक्टिव ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद द सेवन गुड वंस। तो यहाँ पे तीन डिफेक्टिव ऑरेंज हैं एंड सेवन ऑरेंजेस आर गुड वन। सेवन गुड ऑरेंजेस हैं आपके पास। तो आपको क्या बोला गया है कि टू ऑरेंज आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। आप दो ऑरेंज ड्रॉ कर रहे हैं उस 10 ऑरेंज में से, है ना। टू ऑरेंजेस ड्रॉन, टोटल 10 ऑरेंज है आपके पास। थ्री इज डिफेक्टिव, सेवन इज गुड। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस। तो ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? तो फॉर एनी रैंडम वेरिएबल एक्स, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं? ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा और ईच वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर आप दो ऑरेंज निकाल रहे हैं तो कितने डिफेक्टिव ऑरेंज हो सकते हैं? तो टोटल डिफेक्टिव ऑरेंज कितने हैं? तीन है। तो एक केस ये हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव ऑरेंज ना निकला हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक डिफेक्टिव ऑरेंज निकला हो। और तीसरा केस ये हो सकता है कि दो डिफेक्टिव ऑरेंज निकला हो। दो से ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आप दो ऑरेंज तो निकाल ही रहे हैं, तो दो से ज्यादा डिफेक्टिव ऑरेंज कैसे ही होगा। और सिमिलरली अगर आप चार ऑरेंज निकाल रहे होते तब भी आपका मैक्सिमम तीन ही होता क्योंकि टोटल तीन डिफेक्टिव ऑरेंज है ही। तो दोनों ही देखना पड़ता है कितने डिफेक्टिव ऑरेंज हैं और कितने आप निकाल रहे हैं। उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो मैक्सिमम केस एक्स का बन जाएगा। अभी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखनी पड़ेगी आपको। तो टोटल आप कितने ऑरेंज निकाल रहे हैं? टू। तो हर केस में आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10C2, क्योंकि टोटल आपके पास 10 है। फेवरेबल केस हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, बट डिनोमिनेटर इज 10C2 इन ईच केसेस। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? जीरो डिफेक्टिव ऑरेंज ले रहे हैं, मतलब सारे के सारे ऑरेंज आपके गुड ऑरेंज होंगे। ऑल द टू ऑरेंजेस आर गुड ऑरेंज। तो ये 7C2/10C2 हो गया। 7C2 इज 21, 10C2 इज 45। यहाँ पे आप एक ले रहे हैं डिफेक्टिव, तो एक आप गुड लेंगे क्योंकि टोटल आप दो ऑरेंज निकाल रहे हैं। थ्री में से एक और सेवन में से एक। तो ये फिर से 3 × 7, 21/45 ही हो गया। एंड द लास्ट वन इज आप दो के दो डिफेक्टिव ले रहे हैं, तो ये 3C2 हो जाएगा। 3C2/10C2, तो ये 3/45 हो गया। आई थिंक थ्री से कैंसिल कर सकते हैं आप तीनों ही जगह पे। तो दिस विल टर्न आउट टू बी 7/15। ये भी आपका 7/15 हो जाएगा। एंड दिस विल बी 1/15। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि सिग्मा पी एक्स वन आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। मतलब अगर वन आ रहा है तो इसका मतलब अभी तक सब कुछ सही हुआ होगा। तो ये आपका हाँ वन आ रहा है। नाउ यू यूज दिस फॉर्मूला वेरिएंस। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? एक्स की वैल्यू जीरो लेने का कोई मतलब है नहीं, जीरो स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। फिर वन स्क्वायर इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी एक्स विच इज 7/15 प्लस एक्स की वैल्यू टू लेंगे तो टू का स्क्वायर 4 × 1/15। ये वाला पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। नाउ माइनस, बीच में माइनस लीजिए और मीन का होल स्क्वायर करिए। तो मीन के लिए आप फिर से क्या करेंगे? जीरो को आप स्किप कर सकते हैं, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। 1 × 7/15, तो ये 7/15 हो गया। एंड देन 2 × 1/15, तो ये 2/15 का होल स्क्वायर हो गया। इसको जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से 7/15, यहाँ से 4/15, 11/15 हो गया। माइनस ये 7 + 2, 9/15 का होल स्क्वायर हो गया। 9/15 को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/5 हो गया। तो ये 11/15 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर विच इज 9/25। एलसीएम 15 और 25 का 75 हो जाएगा। दिस विल बी 55, दिस विल बी 9 × 3 27। आपका आंसर आ रहा है 28/75। Answer given as A, that is 28/75. We are also getting the same answer.